अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मुझे कहते हैं फरहान खान। प्रोग्राम लम्हा फ़िक्रिया में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, इलेक्शन में कुछ वक्त बाकी रह गया है। प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न मीडिया और सोशल मीडिया अब बहुत एक्टिव नज़र आएंगे। सियासी जमातों की तहरीकें भी अपने अरूज में होंगी और सियासी लीडर अपने आप को सादिक और अमीन का राग अलापते हुए नजर आएंगे। अपने फ़ज़ाइल, अपने कारनामों के अंबार लगा देंगे। आवाम को मुतासिर करने के लिए स्टेज भी सजाए जाएंगे। जैसे 5 साल आवाम को सर का ताज बनाया हुआ था। वो आवाम जिसकी रसाई आवामी लीडर के दरवाजे तक बहुत मुश्किल तक होती है, उसी आवाम के कदमों में अपना सर रख के गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तरले डालेंगे और माफ़ियाँ भी मांगेंगे और उनके कदमों को छूकर हाथ जोड़कर एक बार फिर मासूम और गरीब आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। झूठे वादे, सुहाने ख्वाब दिखाएंगे। सद अफसोस सबसे बड़ा महाज सोशल मीडिया पे गर्म होगा। पढ़े लिखे आवामी लीडरों के सोशल मीडिया के विंग को टास्क दिया जाएगा जितना हो सके एक दूसरे की इज्जत नफ्स की धज्जियाँ उड़ाएं, ज़िल्लत की इंतहा कर दें, ऐसे स्कैंडल्स लेके आए जाएं जिसकी किसी को खबर भी ना हो। तोहमत, ज़िल्लत, रसवाई और ऐब जोई का बाज़ार गर्म होगा और हमारी सियासत का गंद का ठाटे मारता हुआ समुंदर आबो ताब के साथ सारे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सियासी बन जाएगा। पाकिस्तान के कोने कोने से सर्द और गर्म सियासी जहाद जारी रहेगा। लम्हा फ़िक्रिया यह है कि मुल्क कर्ज़ों के बोझ तले दब चुका है। डॉलर 115 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से कर्ज़ों में 400 अरब डॉलर का इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल बम आवाम पर रोज़ाना गिराया जा रहा है। गैर कानूनी चैनल से आवाम का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा रहा है। स्विस बैंकों में इस वक्त 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के पड़े हुए हैं, जिनमें अक्सरियत पैसा अवामी नुमाइंदगान यानी सियासतदानों के हैं। बरतानिया और अमारात में इस वक्त पाकिस्तानी सियासतदानों की प्रॉपर्टी लातादाद है और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में किकबैक्स, कमीशंस की मद में सियासतदान अपने अकाउंट भर रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज शदीद खसारे में हैं, जिनमें पाकिस्तान PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान के दीगर इदारे भी इस वक्त खसारे में जा रहे हैं। लेकिन हमारे सियासतदान ही जो हैं जो मुनाफे में हैं और एक बहुत बड़ा सवाल आवाम के लिए है। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ एशियाई खुर्दोनोश और अफरात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। सूद की शरह भी बढ़ जाएगी। लेकिन नाम नहात लीडर जिनका ना रोटी, कपड़े, मकान की टेंशन है, ना आवाम के मसाइल की परवाह है, सिर्फ अपने इक़्तिदार और माल की हवस है। अब आवाम को फैसला करना होगा कि इन झूठे मकार नुमाइंदगान से कैसे जान छुड़वानी है। मेरी एक ज़ाती राय है और इल्तिजा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में भी सऊदी मॉडल को अपनाया जाए। वो तमाम मनी लॉन्डर्स जिन्होंने मुल्क का पैसा लूट के बैरून मुल्क मुंतकिल किया है, उनको जेलों में बंद करके उनसे पैसा वापस लिया जाए और मुल्क की लूटी हुई रकम पाकिस्तान के ख़जाने में डाली जाए ताकि पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ से उतर सके और पाकिस्तानी आवाम को थोड़ा सा सुकून मिल सके। दुआ है रब ताला से कि हम लोगों को भी और अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान दे जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हों, जो इस वतन का सोचें, पाकिस्तान का सोचें और इस आवाम का सोचें, ना सिर्फ अपना और अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दें। अपने मेज़बान फरहान खान को प्रोग्राम लम्हा फ़िक्रिया से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।